देखिए, आपको हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब के बारे में आपको जानकारी दे दिए थे कि वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका जानकारी आपको पहला वीडियो में, दर्पण वाला वीडियो में दे दिए थे। और अब ये देखना है कि वस्तु यदि अनंत पर हो तो उसका आकार कैसा होगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका आकार कैसा होगा। अब एक बात जानिए कि जब अनंत पे था तो कैसे अनंत पे, आप कैसे याद हुआ आपको। अगर वैसे आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कीजिए। मान के चलिए आपका ये हाथ है, ये आपका हाथ, इसको मान लीजिए आप अनंत, ये आपका अनंत है। और ये सिर जो है, ये सिर, इसको आप मान लीजिए केंद्र है। इसको क्या मान लीजिए, केंद्र है। तो ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका अनंत हो गया। और ये आपका कोहिनी जो है, ये कोहिनी आपका ये हो गया अनंत और सी के बीच का हो गया। अनंत और सी के बीच का ये कोहिनी हो गया। और ये आपका फिर इधर जब आइएगा, ये केंद्र है, तो ये आपका फोकस हो गया। ये हाथ फोकस है, ये देखिए मार्कर, ये देखिए ये आपका अनंत है, इन्फिनिटिव। ये आपका इन्फिनिटिव है। ये आपका एफ है, ये एफ है। देखिए ये एफ है। ये हाथ का ये मुट्ठी आपका एफ है, एफ ये। और ये हाथ का आपका इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। तो ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। तो देखिए ये अनंत का दोस्ती किससे है, एफ से है। किससे है, एफ से है, यहाँ पे है। तो ये अगर आपका यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, इस हाथ की उंगली के पास रखा हुआ, तो इसका तो ये है फोकस, इसका संबंध। तो अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और ये अब आ गया उठ के कोहिनी के पास, एक कदम चल के यहाँ आया, कोहिनी पे आया। तो ये सी हो गया आपका, सी वक्रता केंद्र सी। और ये तो ये एक कदम चल के यहाँ पे आया है, तो ये भी एक कदम घसक के यहाँ पे आएगा, ये कोहिनी के पास आएगा। तो यानी वस्तु यदि अनंत पर हो तो एफ पर बनेगा। यदि वस्तु ये अनंत और सी के बीच कोहिनी पे हो, अनंत और सी के बीच हो, तो ये घसक के यहाँ आएगा, तब ये सी और एफ के बीच बनेगा। अब ये कोहिनी से उठ के अब यहाँ आया, तो ये कोहिनी से उठ के अब यहाँ आया। देखिए अगर वस्तु ये केंद्र पर हो तो ये भी क्या बनेगा, प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। फिर ये घसक के वस्तु का अब ये कोहिनी पे रखेंगे, एफ और सी के बीच कोहिनी पे रखेंगे, तो ये अब घसक के प्रतिबिंब ये अनंत और सी के बीच इस कोहिनी पे बनेगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये टेक्निक है बताने का, ये तरीका है, कभी आप नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखिए आप, ऐसा और सभी वीडियो देखिएगा। लगभग हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं, वीडियो पे देखिए, सबका टेक्निक से आपको याद किया जाएगा। ऐसे रट्टा मारिएगा तो आपको याद नहीं होगा, कुछ टेक्निक है। और ये भी आपको बताते हैं कि आपको एक क्वेश्चन पिछले वाले प्रश्न दिए थे आपको हम, कि दर्पण के पीछे जो रचित किया जाता है, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। बाहर से जो कलई किया जाता है, इसको पेंट बोलते हैं। रंगाई बोलिए, पेंट बोलिए, रजतित बोलिए। ये आपका जो पेंट किया हुआ, ये कौन सा पेंट है, ये कौन सा पेंट है, ये बाहर से जो रजतित करते हैं, ये कौन सा पेंट है। तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण के पीछे जो पेंट किया जाता है वो कौन सा पेंट है, तो उसका ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है पेंट का, सिल्वर नाइट्रेट। और ये दर्पण के बारे में बहुत ऐसा व्याख्या करेंगे हम आपको, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम दृष्टि से आपको बताएंगे, आपको। तो कैमरा को नज़दीक कर लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। अगर वीडियो अगर साफ नहीं आएगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा कि थोड़ा और जूम करके दिखाइए। आप लोग जूम करके दिखिएगा। देखिए आप ये टेक्निक और बता रहे थे हम कि सर, आप पूछिएगा, सर आपने तो बता दिया कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। यदि वस्तु सी और अनंत के बीच हो तो एफ और सी के बीच बनेगा, इस कोनी पे बनेगा।
और यदि वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब केंद्र पर बनेगा। यानी कि वो इधर घसकते जाएगा एक एक कदम और ये प्रतिबिंब भी घसकते जाएगा, उल्टा विपरीत प्रकार का करता है। अब आपने ये पूछेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि यदि वस्तु को अनंत पर रखे तो उसका आकार के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बता दी, फिर आकार के बारे में तो आप नहीं बताए। तो देखिए आकार के बारे में देखिए, कोई भी चीज़ अनंत पर है, कोई भी चीज़ अनंत पे है, कोई भी चीज़ अनंत पर हो। अगर मान लीजिए आप एक छोटा जहाज है, वो आसमान से एकदम बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे वहाँ उड़ रही है, बिल्कुल उड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है, तो क्या आप देखेंगे? देखेंगे? बोलेंगे कि आसमान के बहुत ही ऊपर में अनंत पर एक जहाज उड़ रही है, पर जहाज बिल्कुल छोटा दिख रहा है आपको, बिल्कुल छोटा। तो कोई भी सामान जब अनंत पर रहेगा तो उसको कैसे देखेंगे आप? बोलेंगे कि हाँ हमने तो देख रहा पर बहुत छोटा दिख रहा है। क्या बोलेंगे आप? बहुत छोटा दिख रहा है। तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा दिखेगा, क्योंकि वो तो है ही अनंत पर। तो कैसे आप बोल देंगे बड़ा है? कैसे आप बोल देंगे कि नहीं सिर्फ छोटा ही है? उसमें आप लगाएंगे बहुत छोटा, क्योंकि आपको बहुत छोटा दिख रहा है ना। ऐसे भी आप जहाज को, हम लोग बचपन में थे, अभी भी देखते हैं, कहते हैं बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि वस्तु यदि अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो हम लोग ऐप पर देखते हैं बहुत ही छोटा देखते हैं। बहुत छोटा तो होगा ही, उसके पहले बहुत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। अब जैसे वो घसक के आया सी और अनंत के बीच, अनंत और सी के बीच में कोहनी के पास आया, अब जो हम लोग देखेंगे एफ और सी के बीच सिर्फ छोटा बोलेंगे, उतना छोटा नहीं है जितना पहले दिख रहा था। अब जो है वो बहुत छोटा नहीं होगा, सिर्फ छोटा। क्या बोलेंगे? सिर्फ छोटा। यदि यह वस्तु अनंत और सी के, वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बने। बहुत नहीं लगाएंगे इसमें, सिर्फ छोटा लगेगा, सिर्फ छोटा। ये हो गया आपका। फिर यदि आप फिर वस्तु को अब हम अनंत और सी के बीच था, अब हम सी पर ही रख दिए हैं, सी पर ही रख दिए हैं। तो आप देखिए सी पर ही रख दिए तो पहले बना बहुत छोटा, एक कदम घसक गया तो सिर्फ छोटा, अब एक कदम और घसक गया तो आप छोटा नहीं बोल सकते, बहुत छोटा बोल दिए, छोटा बोल दिए। अब बड़ा भी नहीं बोल सकते हैं, अब बराबर होगी। अब क्या होगी? बराबर होगी। अब सी पर है, यहाँ पे रख दिए, अब वस्तु को यहाँ सी पर रख दिए। सी को क्या माने थे? वक्रता केंद्र सी, ऐसे याद कीजिएगा, सी से वक्रता केंद्र सी, ठीक, सी हो गया। यहाँ पे अगर आप रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। आकार में कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। अब फिर आगे ये प्रतिबिंब घसक के जाएगा ये कोहनी के पास। ये कोहनी का नाम क्या रखे थे आप? एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच ये कोहनी बीच वाला है। ये भाग क्या है? कोहनी एफ फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सी के बीच की ये बिंदु है। अगर वस्तु अगर यहाँ आ गया तो आप बड़ा बनेगा। अगर वस्तु का अब यहाँ रख दिए हैं तो बड़ा बनेगा। पहले सी पे बराबर बन रहा था, अब यहाँ पे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अच्छा, अब यहाँ बड़ा बना जब वस्तु एफ पर ही रख दिए। अब वस्तु एफ पर रख दिए तो अब बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? अब बहुत बड़ा। देखिए कैसे आया, पहले वहाँ रखे थे वस्तु को अनंत पे तो बहुत छोटा, फिर बीच में आया सिर्फ छोटा, सी पे आया बराबर, सी और एफ के बीच आया बड़ा, अब एफ पर गया बहुत लगा दीजिए उसमें, बहुत बड़ा। यानी कि अगर अनंत पे रखी है वस्तु तो एफ पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था। अब हम एफ पर ही वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा। अब उल्टा हो गया, जब एफ पर रखेंगे तो वस्तु वहाँ बहुत बड़ा बनेगा। इसका फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए ये फिगर आपका हो गया। इसको जानते हैं प्रधान मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष, इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एफ, ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे बना था प्रतिबिंब एफ पर बहुत छोटा, क्या? बहुत छोटा। कब? जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तब।
जब वस्तु को अनंत पर रखे थे बहुत छोटा आ गया। अगर बोर्ड तो बड़ा रहता तो हम अगर फिगर ड्रॉ कर देते, पर आप ऐसे स्ट्रक्चर से समझ गए होंगे हाथ से कि कहाँ किसको क्या रखे हैं। अब ये बात हो गया। अब आज चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात को देखिए आप, अगले बात को देखिए। अब अगला बात क्या बोलने जा रहे हैं हम। अब इस दो चीज़ के बारे में आप जान गए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा आकार में, ये बात आप जान गए। अब जानना आपको ये है उसकी प्रकृति, जिसको नेचर बोलते हैं, उसकी प्रकृति आप जानेंगे। अब प्रकृति कैसे जानेंगे? प्रकृति का मतलब कि वो काल्पनिक बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा।